नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। देखिए, हमने पार्ट 1 में देखा था, जैसे कि संवैधानिक संस्था या संवैधानिक आयोग देख रहे थे हम। तो पार्ट 1 में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था। वित्त आयोग कंप्लीट कर लिया था, निर्वाचन आयोग कंप्लीट कर लिया था, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। ये हमने 4 टॉपिक 4 देखे थे। ठीक है, 4 आयोग देखे थे। अब हम सेकेंड पार्ट में जो देखेंगे, सेकेंड पार्ट में देखेंगे हम भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग भी कहते हैं, CAG। ठीक, और इसमें देखेंगे हम GST यानी वस्तु एवं सेवा कर, और इसमें देखेंगे हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, और जो पार्ट 1 है उसका वीडियो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सेकेंड पार्ट के। तो फर्स्ट पार्ट वहाँ से देख लेंगे आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, NCBC की। यदि इससे संबंधित अनुच्छेद पूछा जाता है तो 338 ख अनुच्छेद बताएंगे। ठीक है, इससे संबंधित यदि ये संविधान संशोधन पूछा जाता है तो वो 102वां संविधान संशोधन है, जो कि 2018 में हुआ है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 सदस्य होते हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल सदस्य होते हैं 5, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखते हैं। 2 वर्ष जो दो कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ठीक है, 2 कार्यकाल से, जैसे कि कार्यकाल हो गया, फिर उसके बाद दूसरा कार्यकाल हो गया, दूसरे कार्यकाल के बाद ये नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति की जाती है। वार्षिक रिपोर्ट, इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है NCBC की, वो राष्ट्रपति को दी जाती है। वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी कि संसद में प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट मिलेगी तब वो प्रस्तुत होगी। ठीक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकार और कल्याणों की रक्षा करता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, यदि मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय पूछा जाता है तो वो बताएंगे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैग के बारे में देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर। ठीक, जिसको हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो की जाती है, कैग की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन किसके समावेदन पर हटाया जाएगा? संसद के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। ठीक, हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, तो उसी के समान हटाने की प्रक्रिया होगी कैग को भी। ठीक, इसका जो कार्यकाल होता है कैग का, तो वो 6 वर्ष होता है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 65 वर्षों तक रहता है। ठीक, 65 वर्षों तक। ठीक, इसको कैग को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई भी पद धारण नहीं कर सकता सरकार के अधीन। ठीक, केंद्र सरकार की लेखाओं से संबंधित, यानी कि लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति को दिए जाएंगे कैग द्वारा, और राष्ट्रपति जो है उसके संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है। ठीक है, यदि राज्यपाल से संबंधित देखा जाए तो प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल उसको राज्य विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा, जैसे कि राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाता है और राज्यपाल जो है विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
3 लेखा परीक्षा इनसे संबंधित हैं। कौन कौन सी? विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, और वित्त लेखाओं पर लेखा लोक परीक्षा रिपोर्ट, और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी। जीएसटी से संबंधित जैसे कि अनुच्छेद पूछा गया है पीवाईक्यू में आपका, ठीक है। तो अनुच्छेद पूछा गया है तो किससे संबंधित है? तो 279A से संबंधित है। एक ये संशोधन भी पूछा गया है क्वेश्चन में, एक्ट पूछा गया है कि जीएसटी से संबंधित एक्ट कौन सा है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि कब हुआ है? 2016 में हुआ था, ठीक है। परिषद का सचिवालय कहाँ है? यदि सचिवालय की बात की जाए तो वो है नई दिल्ली में स्थित। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। यदि बात की जाए केंद्रीय राजस्व सचिव जो होता है वो परिषद का पदेन सचिव होता है, ठीक है। केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फॉर्म माना जाता है जीएसटी को, ठीक है। दोनों को मिलकर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीएसटी के बारे में। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, और राजस्व के वित्त प्रभारी जो होते हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। और परिषद के राज्य में से नामित सदस्य आपस में किसी को परिषद का उपाध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। सुनते नहीं, चुनते हैं, ठीक। परिषद का जो प्रत्येक निर्णय होता है, निर्णय की बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के 3/4 से, ध्यान रखेंगे, 3/4 बहुमत से लिया जाता है इसका निर्णय। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जीएसटी के कुछ कार्य, जैसे कि क्या क्या कार्य होते हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, जैसे कि कर है, उपकर है, अधिभार है, उनको जीएसटी में शामिल किया जाएगा। न्यूनतम जो टर्नओवर राशि है वो नीचे वस्तुएं और सेवाओं के जीएसटी से छूट के अधीन है, ठीक है। कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें भी शामिल हैं। ये इसके कार्य हो गए जीएसटी के, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। चलिए आगे देखते हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। यदि आपसे अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पूछा जाता है तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत आता है? वो आता है 338 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 338। यदि इससे संबंधित पूछा जाता है एक्ट तो वो है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990, लेकिन प्रभाव में कब आया था? 1992 में प्रभाव में आया था, ठीक। यदि बात करते हैं वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है अस्तित्व में आया। इसमें कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि इसमें भी 5 सदस्य होते हैं, ठीक। अब इनका जो कार्यकाल है, कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, और 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होते सेम कंडीशन में, ठीक। अब इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब देखिए अनुसूचित, ये तो हो गया अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अभी अब बात करते हैं हम अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो वो भी क्या है? एक संवैधानिक संस्था ही है, ठीक है। अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आती है। कौन सा? अनुसूचित जनजाति आयोग। अभी हमने देखा जाति आयोग केवल 338 में है, लेकिन जनजाति की बात आएगी तो क्या जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। बाकी अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 अन्य सदस्य, यानी 5 सदस्य ही होंगे। कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। और इससे संबंधित यदि हम बात करें कि इससे संबंधित एक्ट कौन सा होगा अनुसूचित जनजाति आयोग से, तो वो होगा आपका 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 2003 में हुआ है, लेकिन 2004 से प्रभावी हुआ था, ठीक। तो हमने अनुसूचित जनजाति आयोग ऐसे ही देख लिया, ठीक है। कुछ चीज़ें मिक्स है ना, जैसे कि अभी इसमें अनुसूचित जाति आयोग दिया है तो हमने उसी में अनुसूचित जनजाति आयोग जोड़ के भी बता दिया है, ठीक है। उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का महान न्यायवादी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अनुच्छेद पूछा गया पीवाईक्यू में, तो ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76, यानी कि 76 अनुच्छेद 76 है, ठीक है। सर्वप्रथम जो है भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है,
ठीक, न तो संसद का सदस्य होता है और न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। ये किस में दिया गया? ये दिया गया हमारा अनुच्छेद 88 में। ठीक है, न तो ये संसद का सदस्य होता है महान न्यायवादी और न मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। किसी भी सदन में और समिति में बोल तो सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। ठीक है, मत नहीं दे सकता है। नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा होती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राष्ट्रपति इसे किसी भी समय हटा सकता है। ठीक, योग्यता क्या होनी चाहिए महान न्यायवादी बनने के लिए? तो वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना जाता है उसकी योग्यता होनी चाहिए सेम योग्यता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालय में इसको सुनवाई का अधिकार है। महान न्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। महान न्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल भी होगा। सहायता देने के लिए कौन होगा? सॉलिसिटर जनरल होगा। ठीक, दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं इसके अलावा भी। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे महाधिवक्ता के बारे में। राज्य का महाधिवक्ता, जिससे संबंधित हम अनुच्छेद की बात करें तो वो कौन सा है? 165 है। ठीक है, अनुच्छेद 165 राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है और नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि राज्यपाल भी महाधिवक्ता को कभी भी हटा सकता है। ठीक है, अब जैसे कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, यहाँ पे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए महाधिवक्ता में। देखिए अब हमने यहाँ पे सारे लगभग संवैधानिक संस्था जो हैं कंप्लीट कर ली हैं। जो संवैधानिक संस्था ये संवैधानिक आयोग सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में असंवैधानिक पे लाएंगे। अगली जो वीडियो होगी पॉलिटी से संबंधित तो वो होगी हमारी असंवैधानिक पे। ठीक है, उससे पहले शायद हड़प्पा सभ्यता पढ़ाएंगे। चलिए, ये पार्ट 1 आपको वहाँ से मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यदि PDF चाहिए हो तो आप कमेंट करें वीडियो पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।